हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 का सवाल नंबर 20। इसमें आपके टोटल 22 सवाल हैं। ये हम 20वां करने जा रहे हैं। आपके पास 2 सवाल और बचेंगे, वो भी हम आज कर लेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में और आपको बहुत ही अच्छा लगेंगे, समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ किसी समानांतर श्रेणी का पीवा पद, ये जैसे पिछले सवाल किए थे आपका 19 नंबर का, सेम वैसी है। इसमें हमें पता नहीं है कि प्रथम पद क्या है, सर्वांतर क्या है। उस स्थिति में हम मानते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हल करते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है, तो ठीक है। सेम ऐसी अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे सूत्र लिखना जाएगा आपका समांतर श्रेणी का nवा पद। इसका सूत्र क्या होता है जी आपका a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र होते हैं। ठीक है, अब सेम यही कंडीशन यहाँ पे देखना, पीवा पद का मान क्या है, क्यों, सेम वैसी करना है। तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, तो ठीक है। यहाँ पे Q और A में अंतर देखिएगा, A में जो सिरा होता है छोटा होता है, इसमें बड़ा होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका पीवा पद बराबर Q, इसका मान कितना है Q। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जिस प्रकार nवा पद का विस्तार ये है, उसी प्रकार पीवा पद का विस्तार A प्लस P माइनस 1 डी बराबर Q, इस प्रकार ये विस्तार होगा। अर्थात n की जगह क्या रखना हमें, P। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, आपका देख लिया ध्यान से, आपका क्यूवा पद का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे P, अर्थात जो पीवा पद का मान है Q और क्यूवा पद का मान है P, एक दूसरे के विपरीत। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखेंगे। उसके बाद जब आपका A और D का मान निकल जाएगा तो हमें P प्लस क्यूवा पद का मान रखना है और शून्य आना चाहिए, क्योंकि हमें सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का क्यूवा पद P है, तो ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूवा पद, इसका मान क्या है आपका P। जैसे उसमें विस्तार किए थे सेम वैसी रखना है, n के जगह सिर्फ हमें क्या रखना है Q, तो हो जाएगा आपका A प्लस Q माइनस 1 डी बराबर P। इन दोनों में आप फर्क देख लीजिएगा, A में ये जो सिरा होता है बहुत छोटा है, Q में लंबा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, उसके बाद यहां लिखिए जी समीकरण 1 और 2 से, दोनों को एक साथ लिखिएगा। इस प्रकार लिखने के बाद ये हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 डी बराबर Q, ये आपका समीकरण 1 था। A प्लस Q माइनस 1 डी बराबर P, ये आपका समीकरण 2 है। इन दोनों को लिखने के बाद चिन्ह बदल देंगे, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस, और इधर भी प्लस का क्या हो जाएगा जी माइनस। देखो ये माइनस और ये प्लस आपस में कट गया। जब ये चिन्ह लगते हैं तो इस चिन्ह का अस्तित्व नहीं रहते, तो हो जाएगा आपका P माइनस 1 डी। सबसे पहले इसको मैंने लिख दिया, फिर ये उसको पूरा लिखेंगे माइनस के साथ, माइनस Q माइनस 1 डी। ठीक है, दोनों लिख दिया।
अब ये हो जाएगा आपका Q माइनस पी। पहले आप Q को लिखोगे फिर माइनस लगा के P को लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस वाले पद में और इस वाले पद में दोनों में आपका उभयनिष्ठ के रूप में क्या है, D। तो आप सबसे पहले उसको बाहर निकाल लेना, ऐसे बड़ा सा कोष्टक बना के। ये आपका D निकल गया, ठीक है। अब इस कोष्टक के अंदर ये D निकल गया तो क्या बचा आपका P माइनस 1, और इसमें D तो निकल गया तो क्या बचा माइनस Q, और ये माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। इधर आपका क्या बचा Q माइनस P, ठीक है जी। अब देखना ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, आपस में कट गया, तो अब यहां पे हो जाएगा आपका P माइनस Q और ये D इधर है आपका Q माइनस P। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा D बराबर Q माइनस P बटा P माइनस Q। क्या ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं? नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें P पहले है, इसमें Q पहले है, तो हम P को पहले ले जाना है, तो ये हो जाएगा आपका D बराबर माइनस P प्लस Q। अब ये प्लस क्यों आया? क्योंकि किसी भी संख्या के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या मान के चलते हैं प्लस। ये हो जाएगा आपका P माइनस Q, अभी भी नहीं कटेंगे, ये हो जाएगा D बराबर, अब इसमें से हम माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, तो हो जाएगा आपका P, इसका माइनस बाहर आ गया, क्या बचेगा प्लस में, और इस प्लस में चूंकि डबल माइनस से मिलके बने होते हैं तो एक माइनस निकल गया तो एक माइनस बचेगा, और ये हो जाएगा आपका P माइनस Q, ठीक है। ये दोनों सेम है, आपस में कट गया, D का वैल्यू आ जाएगा जी माइनस 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देखिए ये हो जाएगा आपका D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था आपका, A प्लस P माइनस 1D बराबर Q, ठीक है जी। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस P माइनस 1, D का मान आया था माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका Q, ठीक। इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा A प्लस P एकम P माइनस का माइनस, एक एकम एक, और माइनस माइनस का गुणा प्लस बराबर Q। ये वाला समझ में आया ना? अब ये हो जाएगा आपका A, अब कोष्टक तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस P, प्लस प्लस का होता है प्लस 1, बराबर ये हो जाएगा आपका Q। अब देखिए ध्यान से, हमें A का मान चाहिए, तो आप ये हो जाएगा Q, ये माइनस है, पक्षांतर करोगे तो प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे या A बराबर P प्लस Q माइनस 1, इसको बस आगे पीछे करके जमा दिया अल्फाबेट के अनुसार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, A और D का मान मिल गया, अब हमें यहाँ प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का P प्लस Q पद, ये हो जाएगा आपका A प्लस P प्लस Q माइनस 1D। एनवा पद रहता है तो यहाँ ए रखते थे, उसी प्रकार P प्लस Q बोला है तो P प्लस Q पद, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, A का मान जस्ट अभी निकाले, क्या है आपका P प्लस Q माइनस 1, ये आपका A का मान है, प्लस ये हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1, और D का मान है माइनस 1, ठीक है। पूरा अलग अलग है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे A का मान ये पूरा है, उसके बाद P प्लस Q माइनस 1 ये है, उसके बाद D का मान माइनस 1। अब इसको आगे करते हैं तो हो जाएगा आपका, कोष्टक तोड़ दो, P प्लस Q माइनस 1,
ठीक है जी। अब ये हो जाएगा आपका प्लस, अब इस माइनस वाले का पूरा अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा पी एकम पी माइनस का माइनस, ये हो जाएगा क्यू एकम क्यू प्लस माइनस का माइनस, एक एकम एक और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू माइनस 1, देखो प्लस माइनस का माइनस p, ठीक है जी। उसके बाद प्लस माइनस का माइनस क्यू और ये प्लस प्लस का प्लस 1। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान से देखना, ये p प्लस में है, ये माइनस, ये q प्लस में है, ये माइनस, और ये माइनस में और ये प्लस में, अर्थात सारे संख्याएं कट गए आपस में, तो आपका क्या बचे यहाँ पे 0, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना था। लास्ट में लिख लेना यही सिद्ध करना था, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 21, ठीक है। इसमें भी हमें किसी भी प्रकार का प्रथम पद नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और न ही सर्वांतर दिया हुआ है। उस स्थिति में हम मानते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका हल, यहां लिख लेना माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है, तो ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा अक्षर क्यों लिया, क्योंकि आपको पहले ही छोटा अक्षर दे दिया हुआ है ए बी सी, ताकि सेम ना हो, ठीक है। अब इसी स्थिति में देख लेना, आपका जो ए का मान जो है पीवा पद है, या इसको उल्टा कर लो, पीवे पद का मान क्या है ए, क्यूवे पद का मान क्या है बी, और उसी प्रकार आरवे पद का मान क्या है सी। फिर हमें लास्ट में सिद्ध करना है, ठीक है। पहले आप सूत्र लिख लो, सूत्र क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी का एनवा पद, ठीक है। क्या होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका एनवा पद का सूत्र है। सेम उसी प्रकार लिखना है यहाँ पे समांतर श्रेणी का पीवे पद, ठीक है। पीवे पद a है, तो ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा पीवा पद, इसका मान क्या है जी a, ठीक है। यहाँ पे भी 3 अक्षर है, वहां पर भी 3 है, p q r, तो p के लिए a हो जाएगा, q के लिए b और r के लिए c, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो a प्लस p माइनस 1 d बराबर a। ध्यान से देखना, जिस प्रकार एनवा पद का विस्तार ये होता है, सेम उसी प्रकार पीवे पद के लिए यहाँ पे पी लेते हैं, ठीक। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, और ये जो छोटे छोटे पहले लेते थे, आप इसको बड़े लेना, ताकि यहाँ पे सेम ना हो जाए, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक। आगे उसके आगे देखिए, यहाँ पे समानांतर श्रेणी का क्यूवे पद बी है, तो ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा क्यूवा पद बराबर, इसका मान क्या है b। चलिए इसका विस्तार क्या हो जाएगा, a प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर b। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का आरवे पद c है, तो ये आप सवाल देखते जाइएगा, आपको समझ में आते जाएंगे। तो हो जाएगा आपका आरवा पद, इसका मान क्या है
सी। अब इसका सूत्र में रखोगे तो a प्लस आर माइनस 1 डी बराबर सी। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, यहां पे लिखिएगा प्रश्नानुसार आपका a क्यू माइनस आर, उसके बाद b आर माइनस पी, उसके बाद c दिया है आपका p माइनस क्यू, बराबर में क्या लिखना है 0। ठीक है, ये आपके सवाल में दिया हुआ है। चलिए अब इसी को हमें सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, हम आपका लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड a, यहाँ पे q माइनस आर, उसके बाद दिया है b, आपका दिया है r माइनस p, और आपका थर्ड दिया है c p माइनस q। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना, समीकरण 1 में a का मान रखना, समीकरण 2 से b का मान रखना, और समीकरण 3 से c का मान रखना। ठीक है, यहां लिख देना समीकरण 1 से a तथा समीकरण 2 से b और समीकरण 3 से c का मान रखने पर। ठीक है, इतना इसको नोट कर लो, फिर हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पूरा मिटा के बताएंगे। ठीक, यहाँ पे आपका सवाल क्या था, a q माइनस आर, उसके बाद दूसरा था b r माइनस पी, और तीसरा था आपका c p माइनस क्यू। ठीक है जी, आपका समीकरण 1 में देखिएगा a का मान क्या है आपका a प्लस पी माइनस 1 डी, ये आपका a का मान है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका q माइनस आर। उसके बाद दूसरा b का मान देखना, वो था आपका a प्लस q माइनस 1 डी, ये आपका b का मान था। उसके बाद इसके बगल में जो r माइनस पी, उसके बाद c का मान क्या था आपका a प्लस आर माइनस 1 डी, और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू। ठीक है, ये टोटल आपके 3 मान है, ये a का मान है, ये b का, और ये आपका टोटल c का। चलिए अब इसको हम एक एक करके हल करते हैं। ये जो कोष्टक है, इसका इस प्लस के इस पर गुणा होगा, इस प्लस के इस बार, अर्थात 2 बार। तो ये a q माइनस आर प्लस ये हो जाएगा आपका p माइनस 1, और ये हो जाएगा q माइनस आर डी। ठीक है, ये जो प्लस है, प्लस को याद रखिएगा, प्लस बीच में रहेगा, इसका एक बार प्लस के इस तरफ गुणा होगा और एक बार इस तरफ। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में चलो, a आर माइनस पी प्लस q माइनस 1 आर माइनस पी डी। तीसरा a p माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 p माइनस क्यू, ये हो जाएगा आपका d। बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब जहां जहां पे a वाले हैं, देखो आपके टोटल यहाँ पे कितने पद है 3, ये यहां तक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, उसी प्रकार यहां तक ये पहला, फिर ये दूसरा डी तक और ये तीसरा डी तक, टोटल मेरे पास 3 पद है। अब हमें चौथा स्टेप में क्या करना है, जहां जहां पे a वाले हैं उसको एक साथ लिखना है, a q माइनस आर प्लस, देखो यहां पर a है लिख दिया, यहां पर a है इसको भी लिखना है आपका a r माइनस पी। उसके बाद थर्ड a कहां पर है, ये यहां पर, तो इसको भी आपको एक साथ लिखना है, ये हो जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अब डी वाले को, अब ये बचा पहला डी वाला, p माइनस 1 q माइनस आर डी, दूसरा है आपका q माइनस 1
r माइनस पी डी। फिर ये तीसरा r माइनस 1 p माइनस क्यू और ये हो जाएगा आपका d। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें इसमें और इसमें इन तीनों में कॉमन क्या है आपका a, उभयनिष्ठ क्या है a। बचा क्या आपके पास, इसमें बचा q माइनस r, इसमें क्या बचा r माइनस p और इसमें क्या बचा आपका p माइनस q। ठीक है, उसी प्रकार इसमें इसमें और इसमें इन तीनों पद में उभयनिष्ठ क्या निकल जाएगा आपका d। ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या बचा p माइनस 1, इसमें बचा q माइनस r प्लस d बाहर निकल गया ना, ध्यान से देखते रहना। इसमें क्या बचा q माइनस 1 और इसमें बचा r माइनस p, इसमें बचा आपका r माइनस 1 और ये बचा p माइनस q। ठीक है, अब इसमें आते हैं, ध्यान से देखना। ये हो जाएगा q प्लस में है q माइनस, r माइनस में r प्लस में, माइनस में है और ये प्लस में, अर्थात टोटल सब कट गया तो क्या बचता है आपका 0। ये होता है आपका d। अब यहाँ फिर से गुणा चालू होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो पीछे वाले है इसका 2 बार गुणा होगा, एक बार p के साथ और एक बार a के साथ। तो हो जाएगा p q माइनस r फिर माइनस 1 q माइनस r। समझ में आ रहा है ना, ये जो पीछे वाले है इसका पहले p के साथ होगा फिर 1 के साथ होगा। ठीक है, ये टोटल 1 पद हुआ, हमें 3 पद मिलेंगे, पहला दूसरा और ये तीसरा, तो आपका 1 पद हो गया। चलो दूसरा पद में जाते हैं, देखना यहाँ पे ये हो जाएगा q r माइनस पी माइनस 1 और ये हो जाएगा r माइनस पी। ठीक है, उसके बाद अगले पद में चलो तो हो जाएगा r p माइनस क्यू और ये माइनस 1, ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू। ठीक है, ये तीसरा और ये दूसरा, टोटल मेरे पास 3 पद है। ठीक है, आगे करिए, आपका ये हो जाएगा a गुणी 0 प्लस ये d। अब करते हैं गुणा, ये हो जाएगा p के साथ q का गुणा pq, ये हो जाएगा माइनस pr, फिर ये माइनस q और माइनस माइनस का गुणा प्लस r। समझ में आया, सिंपल pq pr। ठीक है, पहले कोष्टक से 2, उसके बाद माइनस q एकम q और माइनस माइनस का गुणा प्लस। चलो इसको भी करते हैं, qr और ये qp। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस r और माइनस माइनस का गुणा प्लस p एकम p। तीसरा करो, r p का गुणा होगा rp और ये rq, फिर ये माइनस p एकम p और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, माइनस और माइनस का गुणा प्लस q एकम q। ठीक है जी, अब देखना ध्यान से, ये सारी ये देखो, ये प्लस में pq, ये pq माइनस में है, ये माइनस pr और ये माइनस प्लस pr, ये माइनस q, ये प्लस q, ये प्लस r, ये माइनस r, ये प्लस qr और ये माइनस qr। ठीक है, ये प्लस p और ये माइनस p। ठीक है, ये सारे आपस में कट, 2 स्टेप और बचा है आपका। ये हो जाएगा आपका a गुणा 0 और ये हो जाएगा आपका पूरा कटने के बाद क्या बचा 0, तो सबको गुणा करने के बाद क्या बच जाएगा आपके पास 0, जो हमें सिद्ध करना था। यहां लिख देना, यहां लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहां लिखना यही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे गए, ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही। ठीक है, अध्याय 4 के प्रश्नावली 1 का अंतिम सवाल है। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्नावली पूर्ण हो गया। आपको एक बात और बता देता हूं
कि ये जो आपका सवाल नंबर 19, 20 और 21 और ये 22 आपके चारों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। देखो इसमें हमें दो श्रेणी दिया है, यहाँ पे पहला श्रेणी दिया है और ये आपका दूसरा श्रेणी दिया है, और बोला गया है कि n के किस मान, मतलब हमें n का मान निकालना है, ये तो कंफर्म पता चल गया। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65 और 67, फिर 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे, ठीक है। एक एक करके देख लेते पहले। ये आपका हल प्रथम श्रेणी 63, 65, 67 का प्रथम पद, अर्थात a का मान क्या हो जाएगा जी 63, सर्वांतर क्या निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 2, ठीक है। यहां पे हम सूत्र लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। सूत्र क्या होता है आपका a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पद का तो नाम दिया नहीं है, तो आप सिर्फ nवां पद ही निकालेंगे, यहां मान रख देंगे। ये हो जाएगा a का मान यहां से हो जाएगा 63, n माइनस 1, d का मान हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा आपका 63 प्लस अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 2n और ये 2 एकम 2, ठीक है। 63 में जी आप 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका 61, जिसको आगे पीछे कर दो, 2n को आगे ला दिया और 63 में आप 2 घटाओगे तो कितना बचेंगे 61। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार आपका दूसरा श्रेणी के लिए आपका समीकरण 2 बनेंगे, ठीक है। समानांतर श्रेणी 3, 10, 17 का प्रथम पद, a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 3, ठीक है। उसी प्रकार इसका सर्वांतर क्या निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 अर्थात यहाँ पे निकल जाएगा ये 7, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सूत्र लगा देंगे समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। चलिए इसमें भी रखते हैं, a का मान यहाँ पे क्या निकला 3 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या निकला जी यहाँ पे 7, तो हो जाएगा 3 प्लस 7 के अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7n और ये हो जाएगा माइनस 7 एकम 7, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7n और 7 में से आप 3 घटाओगे तो ये माइनस 4, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब यहां लिख देना प्रश्नानुसार, क्या बोला था प्रश्न में, दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर है, तो ठीक। आगे देखिए इसका दूसरा nवां पद क्या दिया है, यहाँ पे देख लो 7n माइनस 4, ठीक है। अब n वाले को एक तरफ और बिना n वाले को एक तरफ करना है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 61 प्लस 4, ये माइनस था, इधर आके क्या हो गया जी प्लस, अभी हो जाएगा आपका 7n, ये पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 61 और 4 कितना होता है आपका 65, और 7n में से 2n घटा दोगे तो आपके पास बचेगा कितना 5n, तो हो जाएगा n बराबर
65/5। सिंपल सा बताते हैं, यहां से 5 को पक्षांतर करोगे इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको इधर बदल दिया, इनको इधर, अब हो जाएगा n बराबर 5 एकम 5, एक हासिल जाएगा, फिर 5 दिया 15, तो आपका n का वैल्यू कितना है आज यहाँ पे 13, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा अंतिम में, अतः 13वें पदों पर दोनों श्रेणियां बराबर होंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। वीडियो पसंद आए होंगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ये अभी जो सवाल बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार बता रहे, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब ये प्रश्नावली पूर्ण हो गया है, अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी।